वो जांच भी लंबे समय तक चलती रहती है। तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, अभी जो घटना हुई, आचार संहिता की शिवराज सिंह को चिंता हुई, उन मृतात्माओं को शांति प्रदान करने की आवाज आरडी शर्मा जी, शिवराज सिंह और आचार संहिता पे हम बाद में आएंगे। आरडी शर्मा जी, शिवराज सिंह और आचार संहिता पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं राकेश शर्मा से पूछूंगा। राकेश जी, 2006 में इसी तरह का एक हादसा हुआ था, उसमें एक नई समिति का गठन किया गया, कमीशन का गठन किया गया। आज तक वो रिपोर्ट है कहां? उस रिपोर्ट में क्या क्या किया गया? उस रिपोर्ट को अगर इंप्लीमेंट किया गया होता तो शायद इस ढंग का हादसा नहीं होता, शायद ये जाने नहीं गई होती। आप ही का आरोप है ना, राजनीति हो रही है। प्रज्ञान जी, सबसे पहले जी प्रज्ञान जी, मैं तो एक बात ये यहां मेरे विद्वान मित्रों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2006 की जो जांच रिपोर्ट थी, उसमें पहली मांग की गई थी कि वहां पे पक्का पुल और बड़ा पुल की मांग की गई थी, जिसको हमारी सरकार ने तुरंत बनाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे विद्वान मित्र आरडी शर्मा जी को ये मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है और उसका पीरियड 2 महीने का निश्चित कर दिया है कि 2 महीने में आपको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान इनको नहीं है, तो इस ज्ञान को ये पता करके आना चाहिए था। ये राकेश शर्मा जी, क्या 2 महीने, राकेश शर्मा जी, क्या 2 महीने बाद उस रिपोर्ट पे आप कोई कार्रवाई कर पाएंगे? तब तो सरकार बने बने जुमे 4 दिन होगी, जिसकी भी बने। नहीं प्रज्ञान जी, मेरी बात सुनिए। 2 महीने बाद उसकी जांच रिपोर्ट पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कलेक्टर, एसपी, एसडीओपी, एसडीएम, टीआई और संबंधित थाने के पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने के लिए चुनाव आयोग को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिख दिया गया है। तो कार्रवाई जांच रिपोर्ट में क्या आएगी, जांच में क्या होगा, वो बात का विषय। हमने कदम पहले से उठा दिए। प्रज्ञान जी, मेरा सवाल राकेश जी आपके सिर्फ यही था कि पूरी रिपोर्ट कहां असेंबली में रखा गया हो, टेबल किया गया हो। उस रिपोर्ट में आपने कहा एक ब्रिज बना दिया। क्या एक ब्रिज बनाने से हादसा खत्म हो जाते हैं? अब व्यवस्था की बात है, सरकार आपकी है, ब्रिज बनाया आपने जिसकी आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन क्या एक ब्रिज बनाने से हजारों लोग जहां आते हैं, 6 पुलिस वाले उस ब्रिज को और उस पूरे भीड़ को संभाल सकते हैं? हम एक एंकर 2 पॉलिटिकल पार्टी के लड़ते हुए प्रवक्ता को नहीं संभाल पाते हैं स्क्रीन पे, तो 6 पुलिस वाले लाखों लोगों को कहां से संभालेंगे? राकेश जी, प्रज्ञान जी, मुझे इस दुर्घटना से बड़ा दुख है, पर उससे ज्यादा दुख ये कांग्रेस के नेताओं के बयान से है। ये जो बयान आप सुन रहे हैं ना, 6 पुलिस वाले, ये एक कांग्रेस के नेता के दिए हुए बयान है। दूसरे नेता इनके सिंधिया कहते हैं कि पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया, इसलिए यह घटना हो गई। आप बताइए, 6 पुलिस वाले क्या 1 लाख की भीड़ पे लाठीचार्ज कर सकते हैं? नहीं, 6 लाठीचार्ज करने, आप प्रज्ञान जी, राकेश जी, लाठीचार्ज करने के लिए तो एक पुलिस वाला ही काफी है। राकेश जी, ये सबको मालूम है, हम अग्निहोत्री जी से भी पूछ लेंगे। और एक लाठी ही काफी है, वो सब धार्मिक लाठीचार्ज के लिए तो एक पुलिस वाला ही काफी है। ये लोग भी कह रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग भी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज पुलिस ने किया। वहां के लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। वहां के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने पुल टूटने की अफवाह फैलाई, वहां के पुलिस लूट खसोट करने में ज्यादा मशरूफ थी। हादसे के बाद, हादसे के पहले ट्रैक्टर, ट्रॉली और तमाम चीजों को आने दिया गया पैसे लेके। भगदड़ मिलने के बाद सहायता नहीं मिली, एसडीएम 2 घंटे बाद पहुंचे। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। भीड़ के लिए पहले से फायर ब्रिगेड वहां नहीं थी। नहीं, राकेश जी सुन ले आप प्लीज। राकेश जी, पहले आप सुन ले। आपात चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी क्या? इस तरह से एक मेले का आयोजन किया जाता? कार्रवाई होना चाहिए, यही मांग करेंगे ना आप? तो उस पर हमने कार्रवाई कर दी है प्रज्ञान जी। बहुत अच्छी बात है। मैं इसी बात पे जाना चाहूंगा अग्निहोत्री जी के पास। अग्निहोत्री जी, ये जो वहां के लोगों के, हमारे अपने लोग, हमारे रिपोर्टर्स वहां से जो खबर दे रहे हैं, सारे चैनलों में जो दिखाया जा रहा है, अखबारों में जा रहा है, आपको लगता है कि ये व्यवस्था है? जी, इस तरह से लाखों लोगों को